मेरे पिता ने पूरी जिंदगी कसाई का काम किया था और शरीर से हमेशा मांस की बदबू आती रहती थी। मरते समय उन्होंने मेरी माँ से जबरन कसम दिलवाई कि आगे कभी बारिश के दिनों में अगर कोई रात बिताने आए तो उसे घर में मत ठहराना। माँ ने मुंह से हाँ कह दी, लेकिन पिता के मरते ही सब कुछ भूल गई। उसने न सिर्फ बारिश की रात एक औरत को घर में रहने दिया, बल्कि अंधेरे में मेरे भाई को उस औरत के कमरे में भेज दिया। अगली सुबह वह औरत दरवाजे का सहारा लेकर बाहर निकली। उसका शरीर हिल रहा था और दोनों टांगे जैसे आपस में चिपक गई। जैसे ही वह बाहर आई, मेरा भाई उसे उठाकर अंदर ले गया। औरत की आंखों में डर था और आंसू भरे थे। वह गिड़गिड़ाकर कह रही थी, मुझे घर जाने दो। मैंने उसे देखा और अनजाने में निगल लिया, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि उसकी यह बेबसी मर्दों की नजर में कितना खतरनाक लालच बन जाती है। भाई ने जीभ छाटी और उसकी मिन्नतें अनसुनी कर उसे बिस्तर पर पटक दिया। कमरे के अंदर से आती दिल चीर देने वाली आवाजों को सुनकर माँ ने जमीन पर थूकते हुए कहा, नाटक कर रही है, पता नहीं अंदर से कितना चाहती होगी। जब भाई संतुष्ट होकर बाहर आया तो माँ ने रस्सी लाकर औरत के हाथ पैर कसकर बांध दिया ताकि वह भाग न सके। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कहा, माँ रस्सी खोल दो, उसके हाथों से खून निकल रहा है। माँ ने थप्पड़ मारते हुए कहा, वह हमारे घर में आ गई है तो अब हमारी चीज है, तुझे बोलने का कोई हक नहीं। मैं सूजे हुए गाल को पकड़कर चुप हो गया और कुछ नहीं बोला। रात को मेरा भाई शराब के नशे में लौटा और उसके साथ गांव के 3 बदमाश भी थे। चारों सीधे उस कमरे की ओर बढ़े जहां औरत बंधी थी। मैंने हिम्मत करके रास्ता रोका, लेकिन माँ ने मुझे घसीट कर पीटा और गालियां दी कि वे मजे कर रहे हैं। तू बीच में क्यों बोल रहा है? पूरी रात सब चलता रहा और फिर सन्नाटा छा गया। मैं उठा और चूल्हे पर रखा। खाना लेकर औरत के पास गया। दरवाजा खोलते ही तेज बदबू आई। उसका शरीर नीला पीला पड़ा था। मैंने अपने फटे कपड़े से उसका चेहरा साफ किया और चम्मच से खाना उसके मुंह के पास ले गया, लेकिन उसने चेहरा फेर लिया। उसने धीमी आवाज में कहा, इंसान सच में बहुत बदसूरत होता है। हमारा खानदान बहुत बदला लेने वाला है। तुमने आज मुझे खाना दिया है तो बदले में एक बात कहती हूँ, कल से गांव का कोई भी मांस मत खाना। ये सुनकर मैं डरते हुए बाहर आ गया। अगले दिन वह औरत मर चुकी थी। किसी को नहीं पता वह कैसे मरी। बस इतना पता था कि गर्मी के मौसम में भी उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। मुझे लगा उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वह हंस रही हो। माँ ने उसकी लाश पर थूकते हुए कहा, कितनी बदकिस्मत है, 2 वक्त का खाना भी बेकार चला गया। फिर उसने मुझे लाश फेंक आने का आदेश दिया। मैं उसे श्मशान में छोड़ आया और भागता हुआ घर लौट आया। घर पहुंचते ही माँ हाथ में मोटा डंडा लेकर आंगन में खड़ी थी और मुझे देखते ही पीटने लगी। मैं सिर पकड़कर गिड़गिड़ाता रहा जब तक वह थक नहीं गई। कमरे में जाकर मैंने खून रोकने के लिए चूना लगाया, लेकिन शरीर और मन दोनों टूट चुके थे। अगली सुबह चीख सुनकर मेरी नींद खुली। मैं भागकर आंगन में गया तो देखा दीवार के पास ढेर सारे मोटे सफेद मांस के कीड़े रेंग रहे थे। भाई की आंखें चमक उठी और वह हंसते हुए बोला, बाप के मरने के बाद इतना मांस कभी नहीं देखा, आज तो किस्मत खुल गई। इतना कहकर उसने माँ को गाँव में लोगों को बुलाने भेज दिया और माँ खुशामद भरे चेहरे के साथ लोगों को बुलाने निकल पड़ी। आखिर भाई ने उस लड़की के साथ क्या किया?